ॐ नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपार्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखदनाय नमस्ते मखधातिने। प्रदोष व्रत की आज के इस प्रातःकाल बेला में आप सबका स्वागत है। आज है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो भगवान शिव को समर्पित है और आज ही के दिन प्रदोष का पावन व्रत रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, आज है शुक्र प्रदोष व्रत और उसी के सुंदर उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, यह अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता थी और ये 3 मित्र में से एक राजकुमार था, दूसरा द्विज कुमार यानी कि ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा वणिक था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के विवाह हो चुके थे, लेकिन वणिक पुत्र के विवाह होने के बाद अभी तक उसकी पत्नी को ससुराल लेकर नहीं आया गया था। एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे और वे सभी अपनी अपनी पत्नियों के विषय में बात कर रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे मित्रों, सच में पत्नी के बिना एक गृहस्थ का घर भूतों के डेरे समान लगता है। जब वणिक पुत्र ने इस बात को सुना तो उसी क्षण उसने विचार किया कि अब मैं भी अपनी पत्नी को अवश्य ही अपने घर लेकर आऊंगा। इस प्रकार विचार करके वो अपने घर गया। वहां जाकर अपने माता पिता से इस विषय में कहा और उनसे आज्ञा ली। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता ने उसे सुझाव देते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय शुक्र देवता अस्त अवस्था में हैं। ऐसे समय में बहू बेटियों को विदा नहीं करना चाहिए और ना उन्हें लेकर आना चाहिए। इसलिए जब शुक्र का उदय हो जाए उसके बाद तू स्वयं जाकर अपनी पत्नी को ले आना। लेकिन व्यापारी का वो पुत्र नहीं माना। वो अपने जिद पर अड़िग रहा और उसी क्षण अपनी पत्नी को लेकर आने के लिए अपने ससुराल में पहुंच गया। जब उसके सास ससुर ने अपने जमाता को आया हुआ देखा तो उन सब ने मिलकर उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। फिर उस वणिक पुत्र ने उनसे कहा कि वो अपनी पत्नी को लेने के लिए आया है। जब उसकी पत्नी के माता पिता को इस विषय में पता चला तो उन्होंने भी उस वणिक पुत्र को बहुत समझाया। उसे कहा कि ये समय उसे ले जाने के लिए शुभ नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। वो अपने जिद पर अड़िग बना रहा। इसलिए आखिर थक हार कर उसकी पत्नी के माता पिता को अपनी पुत्री को विदा करना पड़ा। अपने ससुराल से विदा होने के बाद वो वणिक पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर जा रहा था। मार्ग में जाते हुए उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और जो बैल था उसका भी पैर घायल हो गया था और इस कारण से नीचे गिरने की वजह से उसकी पत्नी को भी शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ी। इसके बावजूद भी उन्होंने आगे चलना यथावत जारी रखा। ऐसे में अचानक से कुछ लुटेरों की टोली वहां पर आई। उनके पास जितनी भी धन संपत्ति थी उसे लूट लिया गया और वो वणिक पुत्र रोते हुए अपने घर पहुंचा। अब उसके पास कुछ भी धन नहीं था। जैसे उसने घर में प्रवेश किया उसी क्षण खेतों में से आने वाले एक सांप ने उसे डस लिया। ये देखकर उसके पिता ने तुरंत ही वैद्यराज को बुलाया। वैद्यराज ने उसे औषधि का लेप तो लगाया, लेकिन उनसे यही कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब इस संपूर्ण वृतांत के विषय में उसके मित्र ब्राह्मण पुत्र को पता चला। उसी क्षण वो अपने मित्र के घर आ पहुंचा। उसने अपने वणिक मित्र के पिता से कहा कि आप इसी क्षण अपने पुत्र और उसकी पत्नी को दोनों को साथ लेकर उसके ससुराल में भेज दीजिए। वास्तव में मेरे मित्र ने शुक्र अस्त के समय में अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आकर बहुत बड़ी भूल की है और इसी कारण से उसे इन सभी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है। अगर इन 3 दिनों से पहले उसकी पत्नी अपने ससुराल में पहुँच जाएगी तो उसका जीवन बच सकता है। ब्राह्मण मित्र की ये बात सुनकर उस वणिक मित्र के पिता ने उसी क्षण अपने पुत्र की पत्नी को अपने माता पिता के घर वापस भिजवा दिया और उसके साथ साथ उसका पुत्र भी गया और वहां जाते ही उस वणिक पुत्र की शारीरिक स्थिति ठीक होने लगी और फिर उन दोनों ने आने वाले समय में भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए इस शुक्र प्रदोष व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप
उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई और आने वाला जीवन उन्होंने सुखपूर्वक व्यतीत किया और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। तो ये थी आज की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला ये प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह शुक्रवार को आ रहा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 5 सितंबर शुक्रवार के दिन सुबह 4:08 पर और तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर शनिवार को प्रातः काल में 3:12 पर। जैसे कि त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल जब एक साथ में हो तभी प्रदोष व्रत का पालन करते हैं, इसलिए इस बार 5 सितंबर शुक्रवार को ही प्रदोष व्रत का पालन किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है और इसीलिए इस बार आने वाले प्रदोष व्रत में संध्या में प्रदोष काल में पूजा मुहूर्त का समय रहेगा शाम 6:38 से लेकर 8:55 के बीच में। प्रदोष के व्रत में प्रातःकालीन और निशिता काल में जप तप और ध्यान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इसीलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:16 तक का। प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:53 से लेकर 6:01 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:38 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त लग रहा है सुबह 11:54 से लेकर 12:45 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:26 से लेकर 3:16 तक का और इस बार आने वाले प्रदोष व्रत में निशित कालीन मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:57 से लेकर 12:43 तक। इस बार आने वाले प्रदोष व्रत में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:01 से लेकर 11:38 तक रहेगा और रवि योग रहेगा रात्रि में 11:38 से लेकर अगले दिन सुबह 6:02 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से लेकर 12:19 के बीच में। प्रदोष के व्रत में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। इस व्रत के नियमों का पालन निष्ठा से करना चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति की कोई भी मनोकामना शेष नहीं रह जाती। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। जीवन में धन वैभव का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन में भी सुख प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को समस्त ग्रहों के अधिपति रूप में पूजा की जाती है और इसलिए इस बार आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करने से शुक्र ग्रह संबंधी सभी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है, प्रदोष व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो जो भी भक्त प्रदोष व्रत का पालन करना चाहते हैं उन्हें प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हैं। अगर शिव परिवार या शिव जी की प्रतिमा नहीं है तो उनके चित्र को स्थापित करें और इस प्रकार उनकी स्थापना करने के बाद उनके समक्ष दीपक जलाएं। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव और माता पार्वती को फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। अंत में उनकी आरती करें और इस प्रकार शिवजी तथा माता पार्वती की इस दिन भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करें। प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए संध्या समय में अगर संभव है तो फिर से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिवालय में जाकर शिवजी की पूजा करें या फिर घर पर ही सुबह जिस प्रकार पूजा की थी उसी प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को बिल्व पत्र, आँख के फूल, धतूरा, अन्य सुगंधित पुष्प इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद शिव गौरी की आरती करें, उनकी कथा का श्रवण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अंत में पूजा के समय अनजाने में से भी की गई भूल के लिए क्षमा याचना मांगे। भगवान शिव से अपने समस्त परिवार के सुखी स्वास्थ्य जीवन की याचना करें और इस प्रकार आप संपूर्ण प्रदोष व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में आध्यात्मिक गति प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि परम कृपालु भगवान शिव को समर्पित त्रयोदशी तिथि के दिन संध्या समय में यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पूजा करके भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।
अगर ऐसा है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आज की इस कथा को शेयर भी कीजिएगा आपके सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही कामना हम करते हैं। हरे कृष्ण।